वीडियो 16 बन रही है। ओके, और लेक्चर है। लेक्चर कंटेंट क्या है? एक्सरसाइज 3.2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के ऊपर फोकस करते हैं। ये लास्ट 2 क्वेश्चन है। देखिए, आपको एक वेक्टर गिवन है u, दूसरा वेक्टर गिवन है v, तीसरा वेक्टर है w। कहते हैं ये साइड ऑफ ट्राइंगल है। मैंने लिखी भी है ये साइड ऑफ ट्राइंगल मैंने लिखा है। ये पूरा साइड मैंने लिखा है v, ये पूरा साइड क्या होगा w। अब हम इसके मिड लेते हैं। इसका मिड है d, इसका मिड है e। इस क्वेश्चन को मैं एक थ्योरम से सॉल्व करता हूँ, जो कि ये है कि DE, ये जो लाइन है ये इक्वल होता है सामने वाली साइड को अगर किस से डिवाइड किया जाए 2 से। तो देखते हैं कि इसका क्या आंसर निकलता है। इसका मतलब ये बना कि हमें BC चाहिए, और BC आपको पता है कि BC आपको ऑलरेडी आपका गिवन है। BC वेक्टर V के इक्वल है। इसकी वैल्यू है -i + 3j - k। सिर्फ इसको किस से डिवाइड कर दे 2 से, तो -i + 3j - k नीचे होगा 2। इसको नोट आउट कर ले। ओके, अब हमें क्या चाहिए? हमें DE लाइन चाहिए। इसके लिए हमने मेहनत करनी होगी कि ये लाइन हम किसी तरह से फाइंड कर दें, यानी ये वेक्टर। इन अदर वर्ड, ओके, कोशिश करते हैं इसके ऊपर। ये है अब देखिए, इसके लिए ये लाइन तो हमें पता है, क्योंकि ये मिड है, तो ये होगा 2i + 3j + 4k नीचे 2। ये भी हमें पता है कि ये E इक्वल होगा अगर पूरे वेक्टर को, यानी i + 6j + zk को अगर डिवाइड किया जाए 2 से। बस हमें ये रिज़ल्ट फाइंड करना होगा DE। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इस डायरेक्शन में चला, ये इस डायरेक्शन में चला, और ये इस डायरेक्शन में चला। तो रिज़ल्टेंट देखे, रिज़ल्टेंट है AE, जो कि इक्वल है AD + DE की। इसको शिफ्ट कर दे तो DE इक्वल होगा AE - AD। यहाँ तक ओके। लेकिन क्या करते हैं सर, चूँकि ये हमें पता है कि ये किसकी इक्वल होता है, ये तो इक्वल होता है पूरे वेक्टर 3g + 4k को किस से डिवाइड कर दे, ये 4k को किस से डिवाइड कर दे 2 से, AD। सॉरी यहाँ पे हम गलती कर चुके हैं। क्या गलती कर चुके हैं कि हमने गलत वैल्यू पुट की। इसकी जगह i + 6j + zk को डिवाइड कर दे 2 से, -2i + 3j + 4k को डिवाइड कर दे 2 से। यहाँ तक ओके। अब डी का रिज़ल्ट क्या होगा? 2 इज एलसीएम बनेगा -i + 3j + z - 4, साइड पे क्या होगा? k होगा। अब ये इक्वल है, अब DE इक्वल है थ्योरम के मुताबिक कि BC को किससे डिवाइड किया जाए 2 से। अब D की वैल्यू ऊपर से पुट करोगे
माइनस आई प्लस 3j z माइनस 4 इंटू के नीचे 2 माइनस आई प्लस 3j माइनस के नीचे 2 कैंसिल, तो माइनस आई प्लस 3j प्लस z माइनस 4 साइड पे क्या होगा k इक्वल टू माइनस आई प्लस 3j माइनस के। यहाँ तक ओके। अब देखे ये कोफिशिएंट हटा दे, ये दोनों k की कॉपी, आप हमारा सारा काम k के ऊपर है क्योंकि k में z पड़ा है, तो z माइनस 4 इस साइड पे क्या है -1, तो -1 इसको उधर शिफ्ट करोगे +4 बनेगा। ओके, तो +4 बनेगा, तो z की वैल्यू इससे क्या निकल जाएगी, z की वैल्यू इससे निकल जाएगी 3। ये हमारा क्या होगा आंसर। मे भी कैलकुलेशन में मैं कई गलती कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल एनी हाउ कैलकुलेशन तो बिल्कुल फिट आ गई। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब सॉल्यूशन दे के क्वेश्चन नंबर किसकी 14 की, ये लास्ट क्वेश्चन है 3.2 का। कहते हैं कि ए बी को पैरेलल शो कर दे सी डी के साथ। हमें पता है कि दो वेक्टर कब पैरेलल होते हैं, अगर एक वेक्टर फॉर एग्जांपल मैं इसको जर्नल लिखूँ, अगर एक वेक्टर ए इक्वल आ जाए बी के साथ, लेकिन कुछ स्केलर साथ साथ क्या हो, मल्टीप्लाइड हो। इसका मतलब ये बना कि हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर सी डी फाइंड करेंगे, फिर इस कंडीशन को देखेंगे। ए बी वेक्टर आपको पता होना चाहिए थ्योरम के मुताबिक ये इक्वल है ओ बी माइनस ओ ए। अब हमने ओ बी देखे, ये वैल्यू ओ ए की है, ये वैल्यू ओ बी की है, ये वैल्यू ओ सी की है, और ये वैल्यू ओ डी की है। तो पुट कर ले ऊपर से 3i प्लस जे माइनस मल्टीप्लाइड करे 2i प्लस जे माइनस के। अब कैलकुलेशन करे i प्लस 2j माइनस के। अब सी डी रिजल्टेंट थ्योरम के मुताबिक ओ डी माइनस ओ सी। अब देखे ओ डी की वैल्यू ये आ गई -i माइनस 2j प्लस के। ओ सी की वैल्यू -2i माइनस 4j प्लस 2 के। नेगेटिव मैंने मल्टीप्लाइड किया, तो सी डी की वैल्यू आ गई -3i, यहाँ तक ओके, -6j प्लस 3 के। अब देखिए ए बी अगर आप देखिए वो इक्वल आ रहा है, ए बी इक्वल आ रहा है सम स्केलर ऑफ सी डी के साथ। किस तरह, ए बी की वैल्यू पुट कर दे, ए बी की वैल्यू है i प्लस 2j माइनस के, सी डी की पूरी वैल्यू पुट कर दे -3i माइनस 6j प्लस 3 के। इस तरह कर दे कि राइट साइड से क्या कॉमन कर दे -3, i माइनस i प्लस 2j माइनस के। देखे ये वेक्टर्स फॉर एग्जांपल a हो गया, ये वेक्टर b हो गया, ठीक है, और कुछ साथ साथ क्या आ रहा है, स्केलर भी आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने शो किया कि वेक्टर आपस में क्या हो गए, पैरेलल। ओके, से एक्सरसाइज क्या हो गया।